वेलकम टू सिंधवल क्लासेस। बेटा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस किया था कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, परफेक्ट फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर, हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगी दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ऑल ऑफ यू नो इट, एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंड दैट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज डिस्कवर बाय और दैट रिपोर्टेड बाय द एस.जी. नवस्चिन और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल। ओके, तो नाउ हियर दैट इज द फीमेल पार्ट एंड दिस वन इज द मेल पार्ट एंड व्हेन वी कट द एंथर फ्रॉम हियर, अगर हम इस एंथर को यहाँ से काटें तो एंथर को जब हम काटेंगे तो इस तरह से हमें ये टू लोब में दिखाई देगा लाइक दिस, और ये दिस वन इज नोन एज द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया में के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं एंड हैविंग द 2n नंबर। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं और जब उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है तो ऑल ऑफ यू नो इट कि जब रिडक्शनल डिवीजन होता है तो 4 स्पोर डॉटर सेल्स बनती हैं। तो 4 जो होती हैं वो ऐसे एक दूसरे से ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, दैट इज टेट्राड इज रिटन हियर, टेट्राड फॉर्मेशन होता है। और जब ये टेट्राड खुलते हैं तो 4 पॉलन ग्रेन इस तरह से अलग हो जाते हैं। तो एक का डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है, तो डायग्राम इज लाइक दिस, चारों पॉलन ग्रेन होते हैं, बाहर की जो कवरिंग होती है इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एक्साइन। द आउटर कवरिंग इज नोन एज द एक्साइन और ये थोड़ी टफ कवरिंग होती है और इसमें एक केमिकल होता है, दैट केमिकल इज नोन एज स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है एक्साइन एंड जो अंदर की कवरिंग होती है दिस इज नोन एज द इंटाइन। और ये जब पूरी जो कवरिंग है ये एक्साइन दैट इज फिल्ड विद द स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन इज अ केमिकल, इज अ टफ केमिकल, और जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है दैट एरिया इज नोन एज जर्म पोर। ठीक है, जर्म पोर कहाँ बनता है, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द एक्साइन, तो दैट एरिया इज नोन एज द जर्म पोर और वहीं से पॉलन ट्यूब नीचे आती है। तो सपोज, और ये पॉलन कहाँ जाता है, थ्रू पॉलिनेशन कहाँ जाएगा, ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बाय द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ऑल ऑफ यू नो इट, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल फ्लावर टू द फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन पे जब ये स्टिग्मा पे पहुंचा, दिस इज द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एंड हेयर इज द पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन है, स्टिग्मा ने इसे आइडेंटिफाई किया एंड देन हेयर इज द वाटर एंड सम शुगर सोल्यूशन इज हेयर एंड देन पॉलन ग्रेन स्टार्ट टू एब्जॉर्ब। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या करेगा, इस सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करना चालू करेगा। जैसे ही पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर के शुगर सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करना चालू करेगा एंड इट बिकम स्वेल, वो फूल जाएगा और जैसे ही ये फूलेगा इसके ऊपर की एक्साइन क्या हो जाएगी, फट जाएगी एंड द जर्म ट्यूब कम हेयर। ठीक है, जर्म पोर से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब अराइज हो जाएगी। ठीक है, पॉलन ट्यूब अराइज हो जाएगी और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं, वन फर्स्ट न्यूक्लियस इज नोन एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड द सेकेंड न्यूक्लियस इज नोन एज द जेनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, और जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके 2 मेल न्यूक्लियाई बन जाता है। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल न्यूक्लियाई, 2 मेल न्यूक्लियाई बनाता है और आगे जाके यही मेल न्यूक्लियाई क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। बट हियर दिस इज द फीमेल पार्ट, यहाँ पे अंडरगोज द ओव्यूल अंडरगोज टू द रिडक्शनल डिवीजन एंड फॉर्म द 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर में जो ऊपर के ये जो 3 दिख रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन के बाद 4 सेल्स बनती हैं, 4 में से 3 क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इट अंडरगोज टू द माइटोसिस, ये कहाँ जाएगा, माइटोसिस में चला जाएगा। जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें माइटोसिस होगा। देखो माइटोसिस कैसे होगी बेटा, सपोज ये मेगास्पोर है, इसमें माइटोसिस हुई तो कितने बने, 2 सेल बने, 2 से कितने बनेंगे, 4, और फिर 4 से लास्ट में कितने सेल बनेंगे, 8, 4 से कितने बनेंगे, नाउ 8 सेल्स फॉर्म हेयर, 1 से 2, 2 इससे 2 और इससे 2, तो लास्ट में टोटल नंबर ऑफ सेल आर 8 हेयर। ठीक है, तो हाउ दीज 8 सेल आर अरेंज, सी हियर, कैसे ये 8 सेल अरेंज होंगे, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है,
यहाँ पे 8 सेल देखो बेटा कैसे अरेंज हुए। नीचे की तरफ ये जो सेल होगी दिस इज द एग सेल, एक सेल हो गई, इसके 2 सिनर्जिड्स, दिस इज द एग सेल, और इसके क्या हो गए, सिनर्जिड्स हो गए, सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स हो गए। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे 3 क्या है, एंटीपोडल सेल्स है। दीज 3 आर द एंटीपोडल सेल। तो नाउ हेयर हाउ मेनी सेल्स आर हेयर, एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स होंगे, काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स। हाउ मेनी न्यूक्लियस आर हेयर, कितने न्यूक्लियस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 न्यूक्लियस। हेयर इन द सेंटर सेल, यहाँ पे जो सेंटर में सेल बनी हुई है इसमें 2 न्यूक्लियस है। सेल तो फ्यूज हो गई है लेकिन न्यूक्लियस नहीं फ्यूज हुआ है, बट सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो हम उस 2 न्यूक्लियस को काउंट करेंगे। तो ना टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज 8 एंड टोटल नंबर ऑफ द सेल आर 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है पोलन ट्यूब में। अब पोलन ट्यूब, यह जो ऊपर का रीजन है, दिस एंड इज नोन एज द चैलिजल एंड। इस एंड को हम क्या कहते हैं, चैलिजल एंड कहते हैं, चैलिजल एंड। और ये जो नीचे वाला एंड है दिस इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड, दिस एंड इज नोन एज द माइक्रोपाइलर एंड। और ये जो पोलन ट्यूब है वो इसी माइक्रोपाइलर एंड से अंदर आती है। तो जो पहला मेल न्यूक्लियाई है वो किसको फ्यूज करेगा, एग सेल को फ्यूज करेगा एंड फॉर्म्स द जाइगोट। ये क्या होगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट क्या होगा, 2n नंबर का होगा। और जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई है ये वाला, ये जाके इन दोनों को फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, दैट इज एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, दैट इज नोन एज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। देखो कैसे ट्रिप्लॉइड हुआ, एक न्यूक्लियस ये था, सी हियर, दिस इज द 1 न्यूक्लियस and this is the second nucleus and third nucleus. 3 nucleus fused together and from the 3n number of the pen here, that is triploid. It is also known as the triple fusion. इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई था इसने आके एक्स सेल को फ्यूज कर दिया एंड फॉर्म द जाइगोट। और जाइगोट को क्या, किस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या हुआ, मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइज द फीमेल न्यूक्लियस। दिस प्रोसेस इज नोन एज द सिनगैमी एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 चीजें साथ में हो रही हैं, दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। और बेटा जब इसका डेवलपमेंट चालू होता है, पहले जाइगोट बनता है, फिर आपका एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, लेकिन डेवलप पहले कौन करता है, हमेशा डेवलप एंडोस्पर्म करेगा, क्योंकि यही डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट। ओके, थैंक यू क्लास। इन नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस चैप्टर।